नमस्कार फ्रेंड्स। मोदी जी ने पूरा समंदर के नीचे एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है। साइलेंट रेवोल्यूशन है। और हमारे अगेन दोबारा से बोल रहा हूं, गर्व से बता रहा हूं कि हमारी इंडियन मीडिया सोई हुई है। उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जबकि एविडेंस सारा सामने है। मैंने जितने भी एविडेंस है वो सारे लगा दिए हैं। दोबारा से क्यूआर कोड दे रहा हूं। 15 से लेकर 20 न्यूज हैं जो सारी मैंने डाल दी इसके अंदर, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, कि यहां पर जो मोदी जी ने पूरा एक शहर बसा दिया समंदर के नीचे। क्यों बसाया है, क्या कर रहा है, ये सारा बताऊंगा। ये क्यूआर में जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं जियो पॉलिटिक्स को, आपको हर चीज मिल जाएगी। अब आते हैं कि चक्कर क्या है। मोदी जी को एक शहर समंदर के नीचे बसाने की जरूरत क्या थी, जबकि ऊपर इतनी जमीन पड़ी है। उसका रीजन है सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट्स हैं, रेडार्स हैं, वो स्कैन करते हैं स्काई को, यानी कि वहां पर जो पूरा का पूरा अपना वो है आसमान है, उसको स्कैन करके वो बताते हैं कि दुश्मन कंट्री से कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा प्लेन आ रहा है, और हम उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन समंदर के नीचे भी वो अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर। इसलिए हमने एक बहुत ही पावरफुल सिटी हमने समंदर के नीचे खड़ी कर दी। ये वो शहर है जो चाइना और पाकिस्तान ने देखा भी नहीं कि हो क्या गया, और हमने 360 डिग्री का पूरा अंडर वाटर सर्वेलेंस नेटवर्क हमने खड़ा कर दिया। और ये जो नेटवर्क है, ये ट्रैक करता है कोई भी सबमरीन, कोई भी ड्रोन अंडर वाटर वाला, कोई भी शिप अगर भारत के आसपास भी आएगी, वो पहले बता देगा हमें उसकी मूवमेंट कहां से आई है, कहां वो जा रहा है और क्या करने आया है। एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट, हमारे आंखों के सामने मोदी जी ने सारा काम कर लिया और हमें पता भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी गुजराती हैं। कम पैसे में ज़्यादा काम कैसे करना है, 2-3 काम कैसे निकालने हैं। जैसे वो फॉरेन में जाते हैं अमेरिका, रास्ते में 3-4 कंट्री होकर वापसी पे भी 2 कंट्रियां कर 2-4 अवार्ड लेकर वापस आए थे। वही काम उन्होंने किया समंदर के नीचे। आपने सुना होगा कि मोदी जी ने या भारत की गवर्नमेंट ने एक केबल्स हमने नीचे ले करी हैं समंदर के नीचे। आपको लगेगा यार केबल्स का शहर से लेना देना क्या है, और यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने इंटरनेट की केबल्स डाली समंदर के नीचे। ये मैं पूरा आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने अफ्रीका से लेकर मुंबई से चेन्नई से हमने सिंगापुर तक ये केबल्स हैं। ये केबल इवन यूरोप तक जाती हैं। ये केबल्स आपने सुना होगा इंटरनेट की केबल्स है। लेकिन मोदी जी ने इसको सर्वेलेंस के लिए इन केबल्स को लगा दिया, यानी कि एक ऐसा केबल नेटवर्क जो पिछले 10 सालों में ही क्रिएट हुआ है। क्वाइटली हम दुनिया की सबसे ज्यादा जो सोफिस्टिकेटेड सबमरीन केबल नेटवर्क है, हमने खड़ा कर लिया। ये जो केबल्स हैं, अब ये क्या कर रही हैं, ये 17 जो इंटरनेशनल केबल्स हैं जो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाती हैं, ये निकलती हैं मुंबई से, चेन्नई से, कोची से, टूटिकोरम से, इवन की त्रिवेंद्रम से। हमने कनेक्ट कर दिया पूरे दुनिया की केबल्स को। भारत में 14 स्टेशन हैं। अगर दुश्मन कंट्री ने 1-2 स्टेशंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करी, फर्क नहीं पड़ता। और डाटा की कैपेसिटी सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। जो पहले हम दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, 1,32,000 टीबी पर सेकेंड का डाटा हम हैंडल कर सकते हैं। और 2025 के एंड तक ये 1,32,000 जो टीबी है पर सेकेंड वाला, ये 4 गुना बढ़ने वाला है। यानी कि आपकी स्पीड इंटरनेट की और बढ़ेगी। लेकिन ये इंटरनेट की स्पीड का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केबल्स ड्यूल यूज के लिए रखी गई हैं मोदी जी की तरफ से। सरफेस के ऊपर तो ये लगेगा आपको कि ये आपकी ईमेल, आपका वीडियो कॉल्स, ये आपका ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन बिलो द सरफेस, यानी कि समंदर के नीचे काम ही कुछ और हो रहा है। ये जो सिटी बना दी, पूरी सिटी कैसे बनाई है बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, वो पूरी डिटेल है उसकी। ये जो केबल्स हैं, ये इंटरनेट की जो आपका डाटा है उसको ट्रांसफर करते करते ये जो केबल्स हैं, दे आर ऑल्सो लिसनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग? यही फैसिनेटिंग चीज है पूरी सिनेरियो में। ये जो टेक्नोलॉजी है जो मोदी जी ने इसके अंदर इंप्लीमेंट करी, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉस्टिक सेंसिंग, यानी कि DAS। आप में से को टेक्निकल हुआ, मैं टेक्निकल नहीं हूं, मैं कबूल करता हूं। लेकिन अगर आप में से है तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना कि व्हाट डू यू मीन बाय DAS। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, ये करती क्या है, ये सेंसर्स भी हैं। मिलियंस ऑफ सेंसर्स इन केबल्स के ऊपर लगाए गए हैं। यानी कि आपने 2000 किलोमीटर की एक केबल डाली, लेकिन उस केबल को आपने माइक्रोफोन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अब वो केबल के ऊपर से
कोई शिप निकलेगी, कोई सबमरीन निकलेगा, सबमरीन जाएगी तो उसका पंखा होता है पीछे, प्रोपेलर जिसको बोलते हैं, वो जब घूमेगा तो थोड़ी वाइब्रेशन होगी तो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा। ये हो रहा है आज की डेट पे। जब आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में जब चाइना की शिप्स श्रीलंका तक पहुंच गई, हमें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी केबल ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो मलक्का स्ट्रेट से निकलकर उनकी शिप श्रीलंका जा रही है। वी ऑलरेडी न्यू उसकी ट्रेजेक्ट्री कहाँ है और वहां पर क्या करने वाली है। वो हमें सर्वेलेंस करने आए थे, हमने उनकी सर्वेलेंस पहले ही कर ली थी। आपने सोचा होगा कि यार हो सकता है कि हमारी सैटेलाइट ने बता दिया हो। नॉट एट ऑल, हमारी केबल ने हमें पहले ही बता दिया था। यानी कि कोई ऊपर से शिप जा रही है, उसकी मूवमेंट ये सेंसर्स लगे हैं इस केबल के अंदर, वो कर लेंगे। और इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए अंदर समंदर के नीचे पूरा सबमरीन का एक शहर मोदी जी ने क्रिएट कर दिया। ये दुश्मन को पता ही नहीं है कि भाई हमारी सबमरीन कब आई, कब ठोक कर वापस भी आ गई, क्योंकि सारा कुछ अंडरग्राउंड है। सैटेलाइट्स इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम इनकी सैटेलाइट्स को डिटेक्ट भी कर रहे हैं, इनकी सबमरीन्स को कर रहे हैं, इनके ड्रोन्स को कर रहे हैं, इवन इनकी शिप्स को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी केबल्स को माइक्रोफोन की तरह हमने यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो स्पिन पॉइंट एक्यूरेसी हमारे पास है कि कई हजारों किलोमीटर दूर से हमें पहले पता लग जाता है कि दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है कुछ भी गलत इंटेंशन के साथ। अब आते हैं कि गेम चेंजर कैसे है। पहली बात ये, आपने देखा होगा कि एक चेन्नई अंडमान के बीच में एक केबल हमने डाल दी। अगस्त 2020 में हमने इनॉग्रेट कर दिया, किसी ने इसको कवर भी नहीं किया। ये 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमने डाला है। परफेक्टली हमने पोजीशन कर लिया अपने आप को कि बे ऑफ बंगाल में कोई भी शिप निकलेगी हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं। और आपको मालूम है वहां से मलक्का स्ट्रेट बहुत ही नजदीक है। मलक्का स्ट्रेट वो है जहां पर 60% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड निकलता है और चाइना की सबमरीन ज्यादातर उसी एरिया में से निकल के हमारी तरफ आती हैं। अब वो निकलती बाद में है, हमें पहले पता लग जाता है। चाइना भी परेशान कि हो कैसे रहा है। अब चाइना को जाके अकल आई है और ये सारी न्यूज़ चाइना से पता लग रही है मुझे कि भारत ये कर लिया है, हमारा जो केबल लिंक है वो चेन्नई से सीधा सिंगापुर तक पहुंच गया है। बे ऑफ बंगाल का जो गेटवे है उसको कनेक्ट कर दिया हमने पूरा इंडो पैसिफिक के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, इवन की मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से इवन यूरोप तक हम पहुंच गए हैं। यानी कि यूरोप से लेकर इंडिया, अफ्रीका, अफ्रीका से मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से भारत, भारत से सिंगापुर, सिंगापुर से इवन ऑस्ट्रेलिया तक हम पहुंच चुके हैं। और सारी केबल्स के अंदर सेंसर्स लगाए हैं। यानी कि दीज आर लिसनिंग पोस्ट जो नीचे लगाई हैं हमने। ये जैसे होता है ना कि बॉर्डर के ऊपर हमारे आर्मी के, मिलिट्री के पोस्ट होती हैं, वैसे समंदर के नीचे पोस्ट बना दी। हर एक जो सेंसर है वो इंटेलिजेंस की गैदरिंग का वो काम कर रहा है। और ब्रिलियंट पार्ट क्या है, चाइना और पाकिस्तान वो सोच रहे थे कि हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को वो अटैक कर देंगे। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि हमारी जो सिविलियन केबल्स हैं वो मिलिट्री की यूज़ के लिए वो यूज़ की जा रही है। और हमने सीखा कहाँ से? आपको लगेगा यार ये ओवरनाइट 10 सालों में भारत में अकल कैसे आ गई इतनी? उसका रीज़न है एक न्यूज़ जो फाइनेंशियल टाइम्स ने दिया। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, फाइनेंशियल टाइम्स जो हमेशा भारत के खिलाफ वो न्यूज़ बनाता है, उसने बताया कि रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है सिर्फ, और मोदी जी के दोस्त हैं पुतिन। फाइनेंशियल टाइम्स क्या बोल रहा है, उन्होंने पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको पता लगा कि रशिया जो है वो अंडर वाटर जो केबल के ऑपरेशंस है उसको बड़े खूबसूरती से उसमें पता लग जाता है कि यूरोप की शिप कहाँ आ रही है, अमेरिका की शिप कहाँ जा रही है। पता कैसे लगता है? तो जब उन्होंने इसको और करना शुरू किया, पता लगा कि यार ये तो पूरा नेटवर्क समंदर के नीचे रशिया ने क्रिएट करके रखा हुआ है। और उनका जो ये कई डायरेक्टिव्स है, कई टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया रशिया ने कि डीप सी रिसर्च के नाम पर वो सारे काम कर रहा है। 50 से ज़्यादा वेसल्स हैं, सबमरीन्स हैं, और इवन की सबमरीन्स वो हैं जो 6 किलोमीटर समंदर के नीचे तक वो जा सकती हैं। रशिया ने पिछले 20-30 सालों में बहुत काम किया इस सारे सर्वेलेंस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। और उन्हें मालूम था कि जो ये केबल्स हैं इसे कोई अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इंटरनेट की सिंपल हमारी जैसे सिंपल ये केबल्स हैं और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन रशिया ने इसको एक सर्वेलेंस का सिस्टम बना लिया और भारत ने रशिया से सीखने के बाद ये सारी एक्सपर्टीज भारत में इंप्लीमेंट भी कर दी। हमने सिर्फ यही काम नहीं किया कि केबल लगाई है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने जिक्र किया था हल्का सा। आज
थोड़ा सा और डिटेल में दे रहा हूँ कि उसकी डाटा सेंटर्स भारत में आ गए। केबल्स के साथ हमने अपने डाटा सेंटर्स को लिंकअप कर दिया और इन केबल्स को हमने सर्वेलेंस के लिए यूज करना शुरू कर दिया। नोबडी कुड थिंक। आप कभी सोच सकते हैं कि आपके घर के नीचे से कोई केबल जा रही है, कोई मेट्रो जा रहा है, सीवरेज की पाइप जा रही है, वो सर्वेलेंस का काम भी कर रही है? कभी सोच सकते हैं आप? मोदी जी का दिमाग कैसे चलता है, मोदी जी की टीम का दिमाग कैसे चलता है, मुझे समझ नहीं आता। और ये जो सारा का सारा अवेयरनेस सिस्टम है जो कंप्लीटली अंडर वाटर है दोस्तों, समंदर के ऊपर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। यानी कि हमने रशिया की जो मेथोडोलॉजी था उसको हमने अपनी कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है दोनों को कंबाइन करने के बाद हमने उस गेम को और आगे ले गए। और ये जो इनविजिबल एक किला आपने समंदर के नीचे खड़ा कर दिया। सो क्या देखिए स्ट्रेटेजिकली इसका मतलब क्या है। सैटेलाइट्स समंदर के नीचे अगर कोई सबमरीन जा रही है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। जो सोनार सिस्टम होते थे पुराने वाले उसकी रेंज भी बड़ी लिमिटेड है। लेकिन सबमरीन केबल्स ये तो हर जगह पर हैं, हर कंट्री को ये कनेक्ट करती हैं और ये हमेशा सुन रही हैं और इनको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। आप छुपकर कहीं और से निकल जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा समंदर के नीचे ये केबल्स बिछी हुई हैं और भारत के पास ये पूरा का पूरा केबल नेटवर्क, डायरेक्ट केबल नेटवर्क वो रन करता है। मैं पहले बोला यूरोप से अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया और इंडो पैसिफिक। और ये जो पूरा एक दीवार है सेंसर्स की पूरे इंडियन ओशन में। अब हमने अपने आप को पोजीशन कर दिया कि अब हमारा दुश्मन हमें तंग नहीं कर सकता या सर्वेलेंस के नाम पर कभी सबमरीन भेज दिया, कभी ड्रोन भेज दिया, इम्पॉसिबल। इसलिए आपने पिछले 2 सालों में आपने नहीं सुना होगा कि रशिया चाइना की कोई सबमरीन आ गई, कोई ड्रोन आ गया। अब नहीं सुनते, पहले हर रोज सुनते थे और हमने उनको पकड़ा भी है। वो खुद बड़े परेशान थे कि हमारी सबमरीन अभी इंडियन ओशन में बाद में आती है, इनको पहले पता कैसे लग जाता है। आज जाके उनको समझ आई है कि यार ये तो केबल जो है इसी को सेंसर की तरह यूज करना शुरू कर दिया। ऊपर से हमारी जो पार्टनरशिप ऑस्ट्रेलिया के साथ है वो जुलाई 2025 में और तेज हो गई। यानी कि हमने क्या किया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हमने ये सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी शिप कहां से आ रही है, कौन सा ड्रोन, कौन सा सबमरीन, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ किया तो उसके बाद 40 और कंट्रीज हैं जिन्होंने बोला हमें भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन यानी कि वो केबल जिसके ऊपर फ्री में हमने सेंसर लगा दिए थे, 40 कंट्रीज को इंफॉर्मेशन हम बेच रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है सेंसर की कॉस्ट मोदी जी ने 2-4 इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद उसकी कॉस्ट भी पूरी कर लेनी है। हमारे जो डाटा सेंटर्स हैं वो डायरेक्टली अब कनेक्ट करते हैं कहां पर, सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ हमने अपने आप को कनेक्ट कर दिया। यानी कि रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क के साथ हम जुड़ चुके हैं। वो हमारे से इंफॉर्मेशन लेते हैं आजकल सिंगापुर वाले, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम नेटवर्क उनके पास है, इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। ये तो हालत हो गई है। यानी कि जो ये था पनीर की सब्जी बेचने वाला था वो दूध बेचने लग गया, ये वाला हालत हो गई है हमारे साथ। अब ये जो सारा मैकेनिज्म है डिफेंस का, तो सर सोच के देखिए कि चाइनीज या पाकिस्तानी कोई भी सबमरीन अगर कभी भूले भटके हमारे पानी में आने की कोशिश करेगी, इवन नियर द केबल, नियर ऑल्सो, उनका जो एकॉस्टिक एक सिग्नेचर होता है हर एक शिप का, हम सिर्फ शिप को डिटेक्ट नहीं करते, हमें यह भी पता है कि कौन सी शिप है, क्या मेक है और वो किस कंट्री को बिलोंग करती है। और हमारी जो नेवी है उसे कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे इनकी सबमरीन, कहाँ पे इनकी शिप आई है, क्या करने आई है, वो कंटेनर लेके जा रही है या मिसाइल्स लेकर आ रही है। वी कैन डिटेक्ट इवन दैट, और जैसे ही हमें पता लगता है वी कैन रिस्पॉन्ड इन हाफ अ सेकेंड। और रिस्पॉन्स तो आपने देख लिया, F-35 गलती से भारत की तरफ आंध्र प्रदेश में आ गया था, केरला वाला तो हमने नीचे उतार लिया, लेकिन जो आंध्र प्रदेश में आया था उसको बोल दिया बेटा तुझे लॉक कर दिया है ब्रह्मोस के साथ, भाग जा वरना तुझे यहीं पर रोस्ट कर देंगे। वही काम हमने अब चाइना की सबमरीन्स और पाकिस्तान की सबमरीन्स के साथ भी हमने करना शुरू कर दिया। और यही चीजें हैं जो हमें, भारत को ट्रूली फॉर्मिडेबल न्यूज है ये वाली, जो हमें फॉर्मिडेबल बनाती है। भारत अब अपनी सॉवरेनिटी को डेवलप भी कर रहा है और साथ में हमने एक और काम किया, जो ये केबल्स हैं, ये मैं भूल गया था अभी याद आ गया कि है केबल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको याद होगा यूरोप के पास भी 2 बार केबल्स को डिस्ट्रॉय किया गया चाइना की तरफ से।
बोल देता है कि यार वो नीचे हैंगर जो होता है इनका शिप का, वो नीचे लटका रह गया था, जिसके कारण ये केबल टूट गई। हमने रिपेयर करने वाली जो शिप्स होती हैं केबल्स को, वो भी क्रिएट कर ली हैं। यानी कि अब हम सिर्फ केबल्स को ले नहीं कर रहे, उसके ऊपर सेंसर लगाने वाला काम नहीं कर रहे, हमने इवन 4000 करोड़ रुपए लगा दिए कि अपने खुद की केबल लेइंग मशीन होनी चाहिए। उसको रिपेयर करने की जो शिप्स हैं वो भी हमने क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं। यानी अंडर वाटर पूरा शहर जिसके अंदर रिपेयर मेंटेनेंस है, उसमें केबल लेइंग है, उसमें हमारी सबमरीन्स के नीचे स्टेशन हैं और सेंसर तो है ही हैं। आप सोच के देखिए, अब दुश्मन करे तो करे क्या। सिर्फ न्यूज़ ऐसी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बस वो क्रिएट कर सकते हैं कि भारत कहां तक पहुंच गया है। और हमारा जो रिएक्शन टाइम है, अगर कोई इनकी हमारे दुश्मन की कोई भी शिप, कोई सबमरीन हमारे पानी में घुसने की भी कोशिश करेगी, हाफ अ सेकंड मैंने बताया आपको, हमें पहले पता लग जाएगा कि करना क्या है। उसके बाद तो पता ही आपको, हर चीज़ ऑटोमेटिक है, एआई से लैस है। हमें बोलने बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एआई वाला मिसाइल फेंक देता है, जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया था। अर्शदीप ने आपको दिखाई दिया था कि कैसे प्लेन उड़ा और कैसे इनके पिछवाड़े में मिसाइल चली गई थी। ये है हमारी प्रिसिशन। और मोदी जी ने जो काम किया है, भारत की मीडिया को पता भी नहीं लगा, लेकिन जो हमारा दुश्मन है उसने रियलाइज कर लिया कि दे हैव बीन डिटेक्टेड। वो पहला हमारे ऊपर सर्वेलेंस करते थे, अब उनकी सर्वेलेंस हर सेकंड हो रही है। और काउंटर मेजर्स भी हमने क्रिएट कर लिए, वो क्रिएट नहीं कर पा रहे। जो दुनिया है वो फोकस कर रही थी मिसाइल्स के ऊपर, फाइटर जेट्स के ऊपर, भारत ने इनके ऊपर फोकस किया, लेकिन साथ में एक सटल काम विच इज इवन मोर पावरफुल देन व्हाट दे हैव डन। एक इनविजिबल शहर, एक इनविजिबल सुदर्शन चक्र हमने समंदर के नीचे, ओशन के अंदर हमने खड़ा कर दिया। और समंदर इज नाउ बिकमिंग आवर गार्डियन। और यही 21st सेंचुरी की जो वॉरफेयर है, वो यही वॉरफेयर है जहां पर आपको अपने दुश्मन से 10 कदम आगे चलना है, और हम 20 कदम आगे हैं, एंड वी आर रेडी। थैंक यू। जय हिंद। गर्व से जय सिया राम।